कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुधैव कुटुम्बकं सर्वे सन्तु निरामया। आज मैं ये हमारा मनुष्य शरीर ही जगत पिता परमात्मा परमेश्वर नारायण श्री कृष्ण का मंदिर है। इदं शरीरम देव मंदिरम। Our body is temple of God, Narayana, Lord Sri Krishna. We have to see him in our body itself, not outside. This is a very simple fact. We search our Paramatma outside. But we should understand him in our body. जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो यह चेतना, इसको यों कहें, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जिस चेतना से यह शरीर बना है उसी चेतना का विस्तारित रूप है सारी सृष्टि। उसी चेतना का स्पंदन है सारी सृष्टि। तो वो चेतना जब मां के गर्भ में हम होते हैं तो 9 महीने में वो चेतना कैसे ये शरीर बन गई और उसके अंदर वो चेतना रूप उसमें ब्रह्म बैठ गए आत्म रूप में, आत्म परमात्मा परमात्मा रूप में। वो चेतना कैसे मां के गर्भ में विस्तारित हुई, ये पहले आप समझ लें। अष्टांग बने, ये 6 चक्र का मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक 6 चक्र, इसके अंदर 3 प्रधान नाड़ियां, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये 9 द्वार, ये बन गए हमारे अंदर। जब तक हम हाथ बन गए, पैर बन गए, अंदर के सारे अंग, हृदय बन गया, पैंक्रियास, लीवर, किडनी, ये सारे अंग बन गए। ये माता के गर्भ में ही सब बन गए। वो चेतना ऊपर ऊपर से जड़ और अंदर अंदर से चेतन, ये सब अंदर से ही होके आया। तो इसका कौन ख्याल रख रहा था? परमात्मा स्वयं विद्यमान रहे और सारी सुरक्षा का काम परमात्मा स्वयं कर रहे थे। बाहर आए तो जब बच्चा छोटा होता है तो कहते परमात्मा का रूप होता है। हर ख्याल जैसे अंदर परमात्मा रख रहे थे, बाहर आके जब बच्चा छोटा होता है तो माता, पूरा परिवार, बच्चा जब रो भी देता है तो सारा घर दौड़ पड़ता है, अरे क्या हो गया, क्या हो गया।
बच्चे की देखभाल के लिए जुट जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा हमको यह बनाया, हमको इस संसार में भेजा। हमारी 3 वृत्ति, रजोगुण से हम पैदा हो गए तो हमें सदोगुणी प्रभाव में जाना था, सदवृत्ति में जाना था। रजोगुण से, या कुछ लोग तो रजोगुण में इसी में रह जाते हैं। जैसे जन्म हो गया तो खाना सोना, भय मैथुन, आलस्य, और आखिर में आके मरना होता है। और कुछ इसमें से तमोगुणी प्रभाव में चले जाते हैं। आए थे इस प्रकृति को देखने, प्रकृति के नियमों का आदर पालन करने के साथ अपने के परमात्मा को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए। हमारा घर, हम कहाँ से आए? हम आनंद अमृत से आए, परमात्मा ने वहां से भेजा है। और हम दूसरी तरफ, तब क्या होता है? हम 84 लाख में इधर उधर भटकते फिरते हैं, युग लग जाते हैं, सदियां लग जाती हैं उसमें भटकते हुए। तब कहीं फिर कहीं कृपा हो गई परमात्मा की, तो हमें इस मनुष्य योनि में आते हैं। देवगण, देवता भी तरसते हैं मनुष्य योनि में आने के लिए, क्योंकि यहाँ आके तपस्या करके परमात्मा रूप परमो व्योमन, जहाँ पर सारी सृष्टि की ऋचाएं, सारी सृष्टि के नियम संहिता विचरण करती हैं, दैवी शक्तियाँ। तो ये सब कुछ हमारी चेतना में है, हमारी चेतना में है। तो ये चेतना, इसको कैसे जान पाएंगे? हमारे अंदर क्या क्या बना दिया है, पहले ये थोड़ा समझ लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। हमारे शरीर में ये तीन तरह के, जब सृष्टि बनाई है ना, तो पूर्ण ज्ञान परमात्मा ने अपना इसमें सृष्टि बनाने में लगाए। तो इसमें मनुष्य रूप में देखिए, हमारा 3 तरह के इसमें त्रिदोष, वात, पित्त, कफ। वात के अगर हम प्रकृति का आदर पालन नहीं करें, दिनचर्या पालन नहीं करें, तो कितना कुप्रभाव इसका पड़ता है। वात के 80 रोग, पित्त के 50 और कफ से संबंधित 28, 158 रोग आपके शरीर में व्याधियों के रूप में आ जाते हैं। तो ये प्रकृति कितनी साफ सुंदर परमात्मा ने बनाई है, और ये हमारा शरीर भी प्रकृति का, परमात्मा का बनाया हुआ है, यानी प्रकृति रूपा है। तो इसको कैसे परमात्मा को जाने और कैसे हम अपनी आय पूरी कर पाएं, तो इसके लिए स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, आवश्यक है ये। तो स्वस्थ कैसे रह पाए, कैसे हों? तो स्वास्थ्य के लिए हमको दिनचर्या का पालन करना है। 3 संधियां, प्रातःकाल, मध्यकाल, सायंकालीन संधियों में हमें आयनों का भी 2 आयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये साल में 2 बार मुख्यतः आते हैं। तो 9 दिन उपासना आराधना होती है प्रकृति की पूजा कहिए, आराधना कहिए, उपासना कहिए। ये नेचर की से जुड़ा हुआ सवाल है। ये ऋतुओं का 6 ऋतुएं हैं। ये वर्ष, ये मास, ये पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये तिथियां, ये वार, ये नक्षत्र,
ये योग करण नक्षत्र, ये 27 नक्षत्र, और हर दिन में एक योग करण और नक्षत्र, इस तरह से ये सारा विधान ये परमात्मा ने इस सृष्टि का बनाया है। और ये सारा ज्ञान, ये ज्ञान, ये तो जब श्रद्धावान बनेंगे, कहते यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसको ब्रह्म को, अपने आत्मा को, अपने परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होगी, वही तो जान पाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये श्रद्धा होगी तभी तो ज्ञान आएगा, और श्रद्धा से ही भक्ति, भगवान का नाता रुकता है, जुड़ता है। न ज्ञाने न सदसम, ज्ञान के सदृश और दूसरा कुछ है ही नहीं। स्वयं परमात्मा अपने मुंह से बता गए। तो ये हमारे ऋषियों ने, स्वयं परमात्मा ने, ऋषियों ने, मैंने स्वयं धन्वंतरी नारायण का स्वरूप, स्वयं कृष्ण का स्वरूप, उन्होंने सारी औषधियां हमारे इस धरा पर आने से पहले सब बता दी। मैंने जिक्र किया कि तुलसी ऐसे ही एक पौधा होता है, पारिजात, अद्भुत गुण है, आजकल इसकी बहुत जरूरत है। उससे ये वायरस से संबंधित, गले से संबंधित रोग तुरंत, बुखार तुरंत दूर होते हैं। तुलसी का सेवन तो नित्य होना चाहिए। ये हमारे पौधों में, ये ऑक्सीजन से रिलेटेड पौधे, ये भी हमारे घरों में होने चाहिए, गमलों में लगा लें आप। ये मुद्राएं कैसे स्वस्थ रहे? जब हम मां के गर्भ में थे तो हमेशा नमन मुद्रा में रहे। नमन मुद्रा, हम नमन करते हैं, किसको नमन करते हैं? हम मनुष्यों को, प्राणियों को नमन करते हैं, एक दूसरे अभिवादन करते हैं। तो परमात्मा सबके अंदर में चेतना रूप में है, तो नमन स्वयं परमात्मा को हो जाता है। नमन मुद्रा, बड़े लाभ है इसके, और मुद्राएं मैं बताता चला रहा हूं। ये मत्स्य मुद्रा, ये मुष्टिक मुद्रा, ये संकुचन सांभवी मुद्रा जिसको बोलते हैं, गुप्त मुद्रा, ये निर्वाण मुद्रा, ये कंठ से लगाते हैं, यहां लगाते हैं, मस्तिष्क में लगाते हैं, यहां हेड में लगाते हैं, हृदय में लगाते हैं। इसके साथ में दिव्य दृश्य मुद्रा, सांभवी मुद्रा, मस्तिष्क मुद्रा, एक साथ में महाप्राण योग, प्राण को श्रवण करना। महाप्राण परमात्मा की, परमात्मा हमारे अंदर है, इस शरीर के अंदर है, हम कहां बाहर ढूंढ रहे हैं? परमात्मा की ध्वनि, महाप्राण की ध्वनि, महाप्राण ही परमात्मा है। कहते हैं कि चेतना का ही तो स्पंदन है सारी सृष्टि, वो चेतना परमात्मा का ही रूप। वो चेतना ब्रह्मा बन गई, वो चेतना रौद्र बन गए, वो चेतना सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, ये हम प्राणी, जीव जंतु, अंडम से पैदा, पिंडम से पैदा, जंगमम थावरम, सारी सृष्टि विस्तारित हो गई। और एक निश्चित अवधि इस कलयुग में 125 साल तक भी जीने। एक हमारे ऐसे अनेकों ऐसे लोग हो सकते हैं, वो 125 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं, संत हैं, दुबले हैं, 3 घंटे अभी भी ध्यान करते हैं, हर रोज 3 घंटा अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं। इच्छा मृत्यु है उनको, और कोई भी ये अटेन कर सकता है।
ध्यान के माध्यम से। तो ध्यान, नाम जप, मुद्राएं, प्राणायाम, प्राणायाम से प्राण का आयाम, प्राण की वृद्धि, प्राण की शुद्धि, ध्यान, ध्यान से परमात्मा से जुड़ने का विधान, परमो व्योमन में विचरण, अपने शून्य में चले जाना, जहां पर सारी ऋचाएं, सारे प्रकृति के नियम विचरण करते हैं, वहां तक होके आ जाते हैं आप। जब नित्य करेंगे तो धीरे धीरे चेतना विस्तारित होगी। चेतना की 7 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य, तुर्यतीत, भगवत चेतना, ब्रह्म चेतना। और जितना हम अनुभव कर लेंगे, जितना हम विस्तारण कर लेंगे, चेतना के जितनी स्टेजेस हैं उनकी सबके अलग अलग भाषाएं हैं, सबके स्पंदन हैं। तो जितना हम इसको हम वहाँ तक पहुँचा लेंगे तो उतना ही, जितना अनुभव कर लेंगे वो संसार को उतनी तो देख पाएंगे आप। हम इसीलिए आए हैं, हमारा उद्देश्य, लक्ष्य, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। शरीर शुद्ध, मन शुद्ध। स्वयं परमात्मा कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो, मानसिक मन में मेरा नाम स्मरण करो। और मन हमारे अंदर, मन ही तो पुरुष दिव्य स्रोत है। हम जो देख रहे हैं, कौन देख रहा है? परमात्मा देख रहा है। हम जो सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है? परमात्मा सुन रहा है। हम बचपन से लेके अभी यादें याद रहती हैं हमारे स्टोर में। सुपर कंप्यूटर, ये मानव का बनाया हुआ कंप्यूटर नहीं है, ये हमारी चेतना, ये सुपर कंप्यूटर है। इसको अगर विस्तारित कर लें, इस पर हम इसको जान लें, इसे जानने के लिए हम आए हैं, तो अपने स्वरूप को पा सकते हैं। परमात्मा को, आनंद उत्सव, आनंद, अमृत, परमात्मा का घर, अपना घर। हम देवी देवताओं के पूजा में लगे रहते हैं। देवी देवता तो स्वयं परमात्मा का स्पंदन है। जितने भी देवी देवता हैं, देवी शक्तियां जो परमात्मा के लिए, इस प्रकृति के लिए वो नियम है, काम करते हैं। तो ये चेतना का ये पूरा विस्तारण है, स्पंदन है, सारी सृष्टि जो हम देख रहे हैं। हमको भटकना नहीं है, हमको व्यर्थ की बातों में लोग ज्ञान होता नहीं है, अधूरा ज्ञान होता है। बातें करते हैं, न आदि पता है न अंत पता है, भटकते स्वयं भटक रहे हैं और दूसरों को भी भटकाते हैं। तो इससे आप सावधान रहें। ये शुद्ध आत्मज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, तत्व बोध है। सीधे साधारण शब्दों में मैं अपना अमूल्य समय आपको देता हूं। आप स्वयं ग्रहण करें, दूसरों को भी आगे मैं दे रहा हूं आपको। आप आगे से आगे, तो उनको भी लाभ होगा, आपको, आपके परिवार को, आपके इर्द गिर्द के समाज को लाभ होगा। तो आप दूसरों को भी दें। ज्ञान तो देने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो ये परमात्मा का ज्ञान। हम भटक गए रजोगुण तमोगुण की तरफ आकृष्ट हो गए, वस्तुओं में आनंद ढूंढने लगे। सब कुछ यही संसार है। तो ये 14 दिन बहुत अमूल्य है। दिनचर्या पालन करेंगे। दिनचर्या, सुबह सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठना है आपने। 14 दिन में अभ्यास करें। 14 दिन में बहुत कुछ प्राप्त कर जाएंगे आप।
बहुत कुछ प्राप्त कर जाएंगे। दिनचर्या सूर्योदय से पहले पहले और सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर में आपने अपना ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करना है। नहीं करेंगे तो जठर, ये नाभि के बाएं साइड में एक थैली होती है, वो जठर बोलते हैं, वो प्रज्वलित हो जाती है। जठर अग्नि, जठराग्नि। तो अगर समय से ले लेंगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। ये बीमारियां बात कब पित्त की 158 हैं। हम जाने में अनजाने में गलतियां कर रहे हैं, अनजाने में ज़्यादा हो रही, हमको पता नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, समय से करेंगे और कैसे लेना है, क्या क्या खाना है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। आप ऐसा करेंगे और समय से सूर्योदय, सूर्य दर्शन का मैंने कहा, बहुत लाभ होने जा रहा है, तेज मिलेगा आपको। शरीर के बहुत सारे रोग आप दूर कर लेंगे। कि अगर राइजिंग सन मतलब सुबह सुबह, मतलब आधा घंटे के अंदर सूर्य निकलने के बाद में 10-1 मिनट में रोशनी आती है, किरणें आती हैं, तो उसके बाद में 1-आधा घंटे तक आप आराम से वो देखिए, तो उतना ही आपके लिए सफिशेंट है। दिन में नहीं अगर कर पाते तो ना बहुत है, दिन में तो तेज़ होता है तो नहीं आप कर पाएंगे। सीधा कांटेक्ट आई टू आई, सन टू अवर आई, ये सब करते हैं। मध्यकाल में भी है। सुबह तो कम से कम इन दिनों आप घरों में हैं, 1.25 घंटा सुबह कर लें, उम्र वृद्धि होगी आपकी। शरीर, ये मुद्राएं आपको शरीर को सबल बनाएंगी, मजबूत बनाएंगी। और ये मुद्राएं कभी भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाने से पहले भी कर सकते हैं। इन दिनों आपने ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा अति सर्वत्र वर्जित, संयम से करना है। ध्यान, जब ध्यान करेंगे तो हर चीज़ आप ध्यान से करना शुरू कर देंगे। 14 में बाल गोपाल बच्चे वृद्ध सब करें, परमात्मा का श्रवण करें। श्रवण मुद्रा, पहले अटूट ध्वनि 1 मिनट में 15 बार आप हमारी श्वास, प्राण वायु के रूप में ऊपर जाते हैं और प्राण वायु के रूप में हम इसको निकालते हैं। वो प्राण श्रवण करें, पहले श्रवण मुद्रा, महाप्राण योग, इसी में योग करें। ये ध्वनि अटूट है, इसी में परमात्मा का नाम जोड़ लें, योग बन जाए। हमें एकाकार होना है, हमें अपने स्वरूप तक पहुंचना है, चेतना को विस्तारित करना है, विकसित करना है। ये ज्ञान है परमात्मा का, अपनी आत्मा का, ये बहुत जरूरी है। आज जो पढ़ाई है वो पढ़ाई है अर्थोपार्जन के लिए, ठीक है, लेकिन चेतना विज्ञान, ये संस्कार, ये पढ़ाई पहले हुआ करती थी। 8 साल से लेकर 20 साल का बच्चा गुरुकुलों में, ऋषि माताएं, गुरु माताएं, गुरु, ये सब ये इस विज्ञान को, इस पढ़ाई को पढ़ा देते थे। आज ये विलुप्त हो रही है और ये बहुत सहज और सरल है। ये 14 दिन में आप चाहें, अल्पेन संतुष्टि, अल्प समय में 14 दिन के अंदर में ये सारा का सारा ज्ञान आप अर्जित कर लेंगे। अंततः आपने अपने जीवन में ही जीवन जीने की कला और सफल होने की कला, जिस लिए आप आए हैं, जिस समाज में, जो अपना परिवार है, आप विश्व की जगत हित सोचें। परमात्मा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान से मतलब सब कर्म धर्मों को, जो इस वक्त आज के युग में ये बहुत समसामयिक है, बहुत इधर उधर की बातें हो रही हैं। परमात्मा हमारे अंदर हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ये कैसा धर्म? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, मेरी शरण में आओ, मेरा नाम स्मरण करो, मेरा ध्यान करो, मैं तुमको अपना स्वरूप प्रदान कर दूंगा। मैं तुम्हारे सारे काम, तुम्हारा सारा कुशल और क्षेम मैं कर दूंगा। जो निष्काम भाव से करते हैं, मामेकम शरणम व्रज, तो ब्रह्म उनके यति हो जाते हैं। यति नाम ब्रह्मा भवति सारथी, उनके सारथी के रूप में परमात्मा स्वयं सारा काम उनका देख लेते हैं।
सिंपली कि हमें परमात्मा को याद करना है। याद करने का सिंपल, हम बाहर कहाँ ढूंढ रहे परमात्मा? परमात्मा हमारे अंदर है। मैंने पहले दोहराया, एकदम शरीरम देव मंदिरम, ये शरीर ही हमारा देव मंदिर है, परमात्मा का घर है। परमात्मा जब तक है हमारे अंदर तभी तक तो हम हैं। परमात्मा इसमें से चले गए, रस खत्म हो गया, रस रूप है सृष्टि, हमारे अंदर भी रस है। जो हम देख रहे हैं प्रकृति में, जीवों में, प्राणियों में, ये प्रकृति में पेड़ पौधे सब जीवंत है। इसको जीवंत रखना है, इसका आदर करना है, सम्मान करना है, पालन करना है। तो इन संधियों का सुबह दोपहर शाम, संधियों में अभी तो 14 दिन बैठे हुए हैं, तो कम से कम आधा घंटा दोपहर में, सवा घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, संधियों के समय, संधियों में गैप होता है। ये देवी शक्तियों का विचरण होता है, ये कोई मजाक नहीं है, ये सत्य बात बता रहा हूं, इट इज ट्रुथ। देवी शक्तियों को, ये परा, हमारे अंदर परमात्मा परा रूप में है। ऊपर ऊपर जड़ प्रकृति हमारे कोशिकाओं में, हमारे अंदर 72,000 कोशिकाएं हैं, 3 प्रधान नाड़ियां हैं। मैंने बताया ये चक्र स्वयं परमात्मा स्वरूप है। ये कुल कुंडलिनी इसको बोलते हैं, इसी को तो जागृत करना है, इसी में तो सारी सृष्टि के नियम इसमें हमारे 6 चक्रों में विद्यमान है। जब चक्र हिलते हैं तो तीनों नाड़ियां खुल जाती हैं, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उसमें रस बहने लगता है। हम खाना खाते, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद में डेटा दीर्घ शंका के रूप में बाहर निकालते हैं। इसी लघु शंका, ये वेस्ट बाहर चला जाता है। लेकिन जो रस होता है हमारी कोशिकाओं में, सारी कोशिकाओं में जाता है। प्राणायाम करता है तो प्राणायाम, प्राण हमारी सब कोशिकाओं में पहुंचता है। हमारा परमात्मा हमारी कोश कोश में, अणु में, अणु में बैठे हुए हैं। कैसी सृष्टि का नियम है, बाहर जड़ प्रकृति और अंदर चैतन्य रूप में। ये चैतन्य बोध ही तो करना है, और चैतन्य बोध करने के मैंने तरीका, ये मुद्राएं, प्राणायाम, ध्यान, जप, तप, और ये क्या सारे काम करेंगे सुबह दोपहर शाम। मुद्राओं को मैंने कह दिया, आपको बता दिया, चलते फिरते कैसे भी कर ले आप, जब चाहे, खा के भी, खाली पेट भी, खाना खाने के बाद भी। और सिर्फ एक आसन अभी बता रहा हूं मैं आपको, जो हमारे यंग लोग हैं, यंगस्टर से माताएं बहनें जो कम उम्र की हैं, 50 साल से नीचे की, तो हो सकता है कि ये लोग कर पाएँ। ये वज्रासन होता है शाम को, तो नाश्ते के बाद भी, दोपहर में भी, और शाम के टाइम खाना खाने के बाद भी वज्रासन में बैठ के आप ये हमारी जो सांभवी मुद्रा होती है, संकुचन मुद्रा जिसे बोलते हैं, जिसे हम आप इसको ये भी कहते हैं कि गुप्त मुद्रा होती है, गुप्त मुद्रा, और मस्तिष्क मुद्रा, दृष्टि मुद्रा, महाप्राण योग, परमात्मा का, ये सांस के साथ में परमात्मा का नाम लेना ही महाप्राण योग है। ये 2 2 4 हो गया, एकाकार, परमात्मा से एकाकार होना है। एकाकार होना है तो परमात्मा का नाम तो लेना पड़ेगा ना, सांस के साथ में ओम श्री कृष्णाय नमः। कृष्ण का सूक्ष्म नाम भी, अब लौकिक नाम है, सूक्ष्म तो छोटा सा, एक की जगह 4 बार भी सांस के साथ ऊपर ले सकते हैं, 4 बार नीचे, 3 बार, 2 बार, 1 बार, जितना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो आपके परमात्मा का नाम हो, ये परमात्मा तक, ईश्वर तो एक है, इसके अलावा और जो जिनको भी आप परमात्मा समझते हैं वो तो परमात्मा का स्पंदन है। चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, चाहे आपके हनुमान हो, कोई भी हो, कोई देवता, ये देवता की पूजा नहीं, हम तो परमात्मा का, स्वयं परमात्मा का, आपका ये मानसिक जिब्या में नहीं हिलनी है। परमात्मा स्वयं अपने श्रीमुख से बता गए, मनमना भव मद भक्तु, मानसिक उपासना का है। इसमें कुछ खर्च नहीं होता है, कहीं समय नहीं होता है। बाहर जाओगे,
आपका समय भी लगेगा, आप लोग पैसा भी लगाते हैं। यहाँ तो कुछ होने नहीं है। 14 दिन में देखिए क्या चमत्कार होता है परमात्मा का। नहाना धोना मैंने बताया, रात्रि में, रात अंधकार है, अंधकार प्रकाश, प्रकाश का मुकाबला अंधकार कैसे कर सकता है। अंधकार में बहुत ही अवगुण भी है। इसमें वायरसेस हमारे शरीर में मुंह के माध्यम से, कान के माध्यम से, हमारे जो मूलाधार चक्र हैं, यहाँ हमारे कोष कोष में, रोम रोम में जम जाते हैं। तो हमें नहाना धोना रात में के समय में, जब हम दीर्घ शंका लघु शंका करने के बाद में जब अपनी साफ सफाई करके बैठते हैं, क्या बढ़िया, क्या आनंद, क्या सुबह के टाइम में ये परमात्मा से जुड़ने का, उनको याद करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मुद्राएं करेंगे, महाप्राण योग करेंगे। मुद्राओं को तो मैंने बता दिया, आपको आगे पीछे भी कर सकते हैं। आप परमात्मा का महाप्राण योग कर लें अपने इसी ध्वनि के साथ, अटूट ध्वनि के साथ। अटूट ध्वनि ये परमात्मा, ये सोहम, मैं वही हूं, तुम भी वही हो, वही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। और हमारी आत्मा, अय्य आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा ही ज्ञानम सर्वम, ये हमारी आत्मा ही ये ज्ञान है जो मैं बता रहा हूं। ज्ञान में ये सृष्टि का ज्ञान, ये सृष्टि का, ये यूनिवर्स का ज्ञान पूरा हमारी चेतना में है। ये सिर्फ मनुष्य प्राणी जान सकते, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। तो कैसे शरीर को स्वस्थ रखें? जब शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आप जरा व्याधि, कपवात, पित्त घेर लेंगे, परमात्मा का कैसे याद कर पाएंगे? तो शरीर को, आज उम्र हमारे भारत में तो ये 70-75 साल भी नहीं रही, 60 और 70 के बीच में समझिए 67 या 66 या 67 ऐसी रही होगी। जबकि हमें दुगना इससे 125 साल तक भी आराम से। और प्राचीन काल में तो बहुत होती, ऋषि मुनि इसी में लगे रहते थे परमात्मा को जानने के लिए। त्रिकालदर्शी, त्रिकाल दृष्टा ऋषि हुए हैं, बड़ा उपकार किया है, उन्होंने सारा समझाया है, इस सृष्टि का खेल समझाया है। सारी ये चेतना को विकास करके, विकसित करके, तुर्य से तुर्यतीत जो हमारे सज्जन होते हैं, सदपुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो मंत्री तो बता देते हैं, युक्ति बता देते हैं। युक्ति, तुर्य से तुर्यतीत, ये नाम लेने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, मैं तो दे रहा हूं। हमें तो प्रेरणा परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण से प्रेरणा। ध्यान से लौटते वक्त पिछले 3-4 महीने, ये नवंबर दिसंबर की बात है, तो कुछ याद रह गया। जो याद रह गया उसका भाव यही था, इस ज्ञान को बांटिए, प्राणियों तक पहुंचाइए, निष्काम भाव हो। आप भी, मैं दे रहा हूं, आप आगे से आगे दें। मैं सहज साधना के माध्यम से एक YouTube चैनल बना। आप YouTube खोलें, उस पर सहज साधना, सहज SADHNA साधना सर्च करेंगे तो उसमें पेज खुल जाएगा सहज साधना का। YouTube पर रेड पॉइंट आएगा, उसको पुश करें तो आप उसके सब्सक्राइबर बन जाएंगे। उसमें देखिए, आपका बड़ा होगा, उपकार होगा दूसरों पर, आप ले दूसरों को भी दें। ये तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। आपको अपनी चेतना को विस्तारित करने का ज्ञान है, आपको शरीर को स्वस्थ रखने का ज्ञान है, आपको अपने स्वरूप का बोध करने का ज्ञान है। चैतन्य बोध, परमो व्योमन, जहां जाकर व्यक्ति वापस लौट के नहीं आता। परम धाम, तद्धाम परमम मम, परमम ब्रज, वो हमारा परम धाम, हमारा वही उद्देश्य है। तो कुछ कर्तव्य भी, काम कर्तव्य भी तो होगा आपका। तो मैंने संक्षिप्त में आपको ये आज बताया कि परमात्मा
हमारे अंदर है, हमें अंदर ही ढूंढना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। इदम शरीरम देव मंदिरम, ये शरीर ही परमात्मा का घर है, तो इसको साफ सुथरा रखना। हमें खाना भी ये वनस्पतियाँ औषधीय, जब परमात्मा का धारण करेंगे तो दवा, परमात्मा का नाम दुआ काम करता है। आदि व्याधियां तो अभी 14 दिन के अंदर आप अपनी दूर कर लेंगे। जिनको व्याधियां नहीं है, कभी व्याधि होगी नहीं कोई भी। तो मैं अपने वक्तव्य आज यहीं समाप्त करता हूं। परमात्मा श्री कृष्ण हमारे अंदर है, जगदीश्वर, उनको वसुधैव कुटुंबकम सर्वे सन्तु निरामया असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।